फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। यहाँ पर मैं लाइफ अपडेट दे रही हूँ। मैं प्रेग्नेंट थी। हाँ, किसी को अंदाज़ा भी नहीं था, जिन लोगों को फैमिली मेम्बर्स को पता था ना। और यहाँ हो रहा था उस मॉर्निंग का समय अराउंड 3:30 का। हम लोग निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए क्योंकि वाटर ब्रेक हो गया था। तो यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको, थोड़ा थोड़ा मैंने रिकॉर्ड किया जितना मुझ पे हो पाया है, जितना पॉसिबल था। हस्बैंड जी थे नहीं, तो जीजू, दीदी और मैं गए थे मम्मा को लेके। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में ड्रिप वगैरह लगी। और यहाँ पर मेरी प्रेगनेंसी क्या हुई थी, प्री मैच्योर हो गई थी। 7.5 मंथ कंप्लीट हुआ था बस। और इसके साथ में यहाँ पर मैं देख रही थी, मम्मी और दीदी दोनों बैठे हुए थे। मतलब इतना लंबा समय होता है हॉस्पिटल में, निकालना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी जितना मुझ पे हो पा रहा था, क्योंकि अभी पेन तो स्टार्ट नहीं हुए थे। ये लोग पेन किलर लगा रहे थे, पेन किलर इंजेक्शन लगा रहे थे। बाकी जब आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी रहती है ना, तो उसमें क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे बच्चे के लंग्स वगैरह को मैच्योर करने के लिए, बाहर आने के लिए उनको क्या है ना, 6 इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो थोड़े टाइम पीरियड के साथ में आराम से दिए जाते हैं, जिससे क्या हो, बाहर आके बच्चा एकदम प्रॉपर अच्छा हो और उसके लंग्स मैच्योर हो जाए, जिससे वो ऑक्सीजन ले पाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर ड्रिप पे ड्रिप लगी जा रही थी मेरे को। और इसके साथ में लास्ट ही मेरा डिनर था। और हस्बैंड जी पूछ रहे थे, मुझे तो बर्गर खाना था लेकिन मुझे डोसा भी खाना था, क्योंकि डोसा मेरा फेवरेट है, साउथ इंडियन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ में ये हो गई थी हमारी डिलीवरी। इसकी बीच बीच के जो वीडियोज़ हैं ना, वो मेरे पास नहीं हैं। ये सेकंड डे है, फर्स्ट डे तो मैं अराउंड उठी नहीं थी बिल्कुल। और उन्होंने एनेस्थीसिया का इतना ज़्यादा असर था कि मेरी आँखें ही नहीं खुल रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं आँखें खुल ही नहीं रही हैं। और ये था नेक्स्ट सेकंड डे, जिस दिन मुझे गाउन पहना दी गई थी। और यहाँ पर जो है ना, सर पे बांधने के लिए नर्स ही बांध के गई थी। यहाँ पर मैं अपनी बिट्टू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। यहाँ पर सेकंड या थर्ड डे था जब मुझे बाल अपने कॉम्ब करने थे, क्योंकि इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं ना। 3-4 दिन हो गए थे। और इसके साथ में यहाँ पर मिलने के लिए मेरे फैमिली मेम्बर्स आए थे ससुराल की तरफ से, तो मैंने उनका फ़ोटो वगैरह कुछ भी नहीं ले पाया था। और इसके साथ में खाना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आ गई थी मैं घर पे, क्योंकि बेबी नहीं आया था, बेबी को एनआईसीयू में रखा गया था। मैंने बस एक बार देखा था, जब मेरी 4 डे छुट्टी हो रही थी ना, तब मैंने उसको देखा। इतना छोटू सा मेरा छोटू आया है, बहुत छोटा सा, प्री मैच्योर है ना, तो थोड़ा आराम से उसको रखा गया एनआईसीयू में, क्योंकि बच्चों को ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर थोड़ा सा पीलिया भी था उसको, तो इसलिए उसको ब्लू लाइट में रखा जा रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं उसके लिए प्रोवाइड कर रही थी मिल्क जितना आता था ना। तो उसके पापा मतलब पूरे दिन बेचारे, मतलब मैं तो कर ही रही, मैं तो स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 4 से 5 बार जाना हॉस्पिटल, और उसके साथ में वहीं पर 2-3 घंटे वेट करना डॉक्टर का, उससे बात करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी मिनी रानी भी बहुत शैतान हो गई। यहाँ पर रूम की हालत इसलिए इतनी फैली हुई है क्योंकि इसको समेटने वाला ज़्यादा कोई नहीं था, दैट्स वाई। और यहाँ पर मिनी तो हमारा फैला देती। यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ों को अरेंज करके रख रहे हैं, क्योंकि बेबी आने वाला था ना, तो उसके लिए पूरा रूम साफ़ कर रहे थे। यहाँ पर कूलर भी बहुत परेशान कर रहा था। जिस दिन काम आता है ना, तो चारों तरफ से ही बढ़ जाता है। इसकी मोटर, नया कूलर लिया था लेकिन मोटर काम नहीं कर रही थी, बड़ा परेशान कर रही थी, पानी वाली उसका जो पंप रहता है वो। और यहाँ पर मैं क्या है ना, ये कपड़े धोए थे हस्बैंड जी ने, उसके साथ में यहाँ पर फ़ोल्ड करके रख रही थी। मैंने कहा थोड़ा ठीक लग रहा था, मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। यहाँ पर 7th या 8th डे होगा मेरे। और यहाँ पर दिखा रही थी मैं, थोड़ा थोड़ा खाना जो था ना मुझे दिया जा रहा था। और एक साथ में जो दूध था वो तो पहुँचा ही रहे थे बेटू के लिए। मतलब सुबह मॉर्निंग में अराउंड 7 या 7:30 पे, उसके बाद 10-11 बजे, फिर दिन में 4-5 बजे, फिर रात को 8-9 बजे।
ऐसे करके उसको मिल्क से दिया जा रहा है। यहाँ पर उसके पापा पूरा रूम साफ़ कर रहे थे क्योंकि उसको आना था, तो बोला गया था डॉक्टर के द्वारा। सत्यदाई दीदी थी, यहाँ पर सब लगे हुए थे। सीमा दीदी है मेरी ननद, और हस्बैंड जी और हमारी मिनी, सब लोग सफाई कर रहे थे। और पूरा रूम में बिल्कुल डस्ट वगैरह सारी साफ़ कर रहे थे। दिवाली की सफाई अभी हो चुकी है। हस्बैंड जी ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, मतलब उनको देख के ना कभी कभी पापा की याद आ जाती है। मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, हर किसी इंसान को करनी पड़ती है। यहाँ पर मिनी देखो, उसको इतना शौक़ है ना, मम्मा आप दवाई खा लो, आपको मैं दवाई खिला देती हूँ, मुझे आपको दवाई खिला दूँ थोड़ा। यहाँ पर लाल लेने जा रहे थे अपने बेटे को। ये था 8 डे, उसके दादी जा रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा संभाल नहीं पाऊँगी। सी सेक्शन का 8वां दिन था ये, और इस दिन था मंडे। उस दिन हम लोग उसको फर्स्ट फीडिंग देने जा रही थी। उसको वो सो रहा था, जग ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उसको जगाया क्योंकि डॉक्टर ने बोला था अगर वो फीड नहीं करेगा ना तो उसको दिक्कत आएगी। अगर उसने फीड कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप उसको ले जा सकते हो घर। और यहाँ पर उसकी छुट्टी हो गई थी, हम लोग जा रहे थे घर उसको लेके, उसका सारा सामान वगैरह। और यहाँ पर क्या हुआ था ना, आज फिर से उसका पीलिया चेक किया गया था, और यहाँ पर उसकी बड़ी मौसी आई थी मिलने के लिए। मैंने कहा दीदी हॉस्पिटल आ जाओ क्योंकि घर जाना ना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, थोड़ा टफ पड़ता है इसलिए। तो यहाँ पर सरवल बांध के तैयार थी मैं, मम्मी इधर डांट खा के, क्योंकि मैंने कहा ठीक है दुपट्टा ओढ़ लूँगी, लेकिन नहीं, थोड़ा सर बांध के रहना चाहिए वरना आपके सर में थोड़ा पेन ज़्यादा ही होने लगता है। यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पूरी गाड़ी गर्म हो गई थी धूप में। और हम लोग जा रहे हैं घर, और यहाँ पर घर हाँ पे मेकअप कर दिया है, हमारी मिनी रानी सब बता दिया था, मेकअप मम्मा देखो ये मेकअप करके बैठे हैं यहाँ सब। और कुकी ने पिंकी ने किसी ने सबने डेकोरेशन करके रखा था। यहाँ पे क्या है ना, बाहर से लेकर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर आग जला के उसको से जो भी बुरी चीज़ होती है उसको बाहर ही छोड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ रीति रिवाज होगा, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तो पहली बार देख रही थी। यहाँ पर कैसे करने जा रही हूँ, ये हमारा लौट के और बना इसके साथ में सब लोग तैयार थे। लो ले लो। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कुछ तो कर रहे हैं लोग घर पे, कि कुकी का फ़ोन आया तो वो कह रही थी मौसी आप के यहाँ कुछ रखा हुआ है क्या, तो बस अंदाज़ा हो गया था कि कुछ तो कर रहे हैं लोग घर पे। और इसके साथ में हुआ था वेलकम, जो वीडियो मेरे दूसरे फ़ोन में, वो जल्दी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और क्योंकि यहाँ पर फ़ोन मेरे पास है जिसमें स्टोरेज कम रहता है ना, तो दूसरा फ़ोन में मैं यहाँ पर सेव कर लेती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 2 बच्चों होने के बाद ना दोनों को बहुत अच्छे से, मम्मी को ही अच्छे से रखना पड़ता है। यहाँ पर दोनों साइड में दोनों को सुला रही थी, और ये बज रहा था, देख सकते हैं रात के 2 बज रहे हैं। और यहाँ पर दोनों पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, मुझे खुद आइडिया नहीं है। हाँ, लल्लू बाबू सो गए हैं। यहाँ पर टेडी वेडी सब सुला के सोई है हमारी मिनी रानी। और इसके साथ में ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है इनको डकार दिलाने में, ये लोग लेते नहीं है ना, बहुत ज़्यादा रात का समय हो रहा था, और ये कभी भी जग जाते हैं, कभी कभी तो दोनों एक समय जग गए थे। मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ना, इनको कैसे सुलाऊँ, एक को देखो, बड़े को देखो या छोटी को देखो, तो बस वही होता है। धीरे धीरे करके ना मैं यहाँ पर डकार देती हूँ, थोड़ा अच्छे से इनको क्या टैप करना पड़ता है पीठ पे, तब जाके वो अब लेते हैं डकार। यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा पतला बिछौनी है वो, यहाँ पर उसको उड़ा रही थी। मेरे को ठंड नहीं लगे बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि डर लगता है इनको कोल्ड हो गया ना तो बड़ी दिक्कत आती है। और यहाँ पर इसके साथ में पूरा दिन रात ऐसे ही निकल जाता, कभी भी ज़रा सी आवाज़ आती है तो हाथ जगना पड़ता है कि ज़रा सी आवाज़, मैंने कहीं दूर नहीं डाल दे, कहीं कुछ नहीं कर दे। ये शोर है चिकन महाराज। और इसके साथ में देख सकते हैं खाना
तोरई करेला एंड रोटी। यहाँ पर कोई मेरे फ्रेंड बताते हैं उन लोग को रोटी ही नहीं दी गई थी अराउंड नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी 3-4 दिन, जब तक उनका क्या बोलते हैं चॉक नहीं हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, पता है ना, फीडिंग करने के लिए। और ये चॉक वाला दिन है, चौक में क्या होता है, नहला धुला के बच्चे को सूप में लिटाया जाता है। और यहाँ पर जो लेडी रहती है उसको बेड पे नहीं लेटना रहता, पूरे घर के कपड़े धुलते हैं, पूरे घर के एक एक कपड़े सब वॉश होता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं भी नहा धो के आ गई हूँ और आज हो गई थोड़ी तैयारी। हस्बैंड जी लगे हैं कपड़े वॉश करने के लिए और खाना मेरा ख़त्म हो गया था। ये मिनी की थाली थी तो वही दे दी थी मम्मी। और लास्ट टाइम जो मिनी थी नहीं, मिनी के टाइम पे क्या था, पूरी थाली अच्छे से डेकोरेट होकर दी गई थी। और यहाँ पर लेकिन अभी मिनी ने खाना खाया ही नहीं था ढंग से, तो बस वो थाली मुझे मिल गई थी। तो मैंने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी उस टाइम। और जब फीडिंग करते तो पता नहीं इतनी भूख कैसे लगती है आप लोग को, बहुत ज़्यादा ही भूख लगती है। यहाँ पर हमारे सुबह से शाम तक ऐसे ही निकल जाती है, देख सकते काले घेरे हो गए। प्रॉपर नींद भी पूरी नहीं होती है। यहाँ पर नेल्स कट कर रही हूँ क्योंकि बहुत छोटा है, क्या अपने फेस पे ना स्क्रैच मारता रहता है, इसलिए तो यहाँ पर मैं इसके नेल कट कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ये भी इतना छोटा ना, इसकी जो पैर है ना मेरी एक उंगली के बराबर है। बहुत छोटे छोटे हाथ पैर, अभी प्री मैच्योर है तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है वो। और इसके साथ में यहाँ पर जो मेरा लुक था ना वो भी मैं आपको बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ जिस फ़ोन में मेरे चौक की वीडियोस किसी और ही फ़ोन में पूरे सेव है, मैं बड़े अच्छे से सेव करी हूँ। और जो यहाँ पर वेलकम हुआ था ना उसके भी वीडियो दूसरे ही फ़ोन में। और इसके साथ में अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर बच्चे को पूरे दिन भर अटेंड करना पड़ता है, यहाँ पर आपकी तो हेल्थ वैसे ही सही नहीं है और उसके बाद में बच्चों को पूरा दिन देखना पड़ता है, इसलिए ना थोड़ा ध्यान से आप अपना बेबी